नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और आचार संहिता लागू है और चुनाव की तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। और जैसे ही चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया, कई नेता किस पार्टी को छोड़कर किस पार्टी में जाएंगे, किसका दामन थामेंगे, किसको हराएंगे, उन्होंने भी अपना अपना ऐलान करना शुरू कर दिया। क्योंकि चुनाव आते ही सियासत गर्म हो जाती है और सियासत में कई नेता जो होते हैं अपने पुराने खेमे को छोड़कर नए खेमे में शामिल हो जाते हैं, अवसर तलाशते हैं। और यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ज्यों ज्यों चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही है, वैसे ही चुनावी परिणाम पहले से ही हमारे सामने आते जा रहे हैं। यानी नेता अपना खेमा बदल रहे हैं, मौसम की तरह बदलते जा रहे हैं। वो आपने गीत सुना भी होगा कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो नहीं जाओगे। यही हो रहा है कि पहले जब पार्टी में शामिल होते हैं तो वादे करते हैं कि हम आपको जीत की दहलीज तक, हम आपको साथ ताउम्र चलने का वादा करते हैं। लेकिन बीच सफर में जब देखते हैं कि इस नाव की सवारी हमारे लिए थोड़ा सा हानिकारक साबित हो सकती है, तो तुरंत ही उस नाव को छोड़कर दूसरे नाव पे सवार हो जाते हैं। यानी यूं कहें कि गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। वो रहनुमा हैं आपके और हमारे, जो हमारी और आपकी क़यादत करते हैं, रहनुमाई करते हैं। और रहनुमा ऐसे हैं कि कब पलटा मार दे आपको और हमको भी समझ में नहीं आती है। खैर, आते हैं मुद्दे पे। उत्तर प्रदेश में कई नेता अपने पुराने पार्टी, अपने पुराने सहयोगी, अपने पुराने साथी को छोड़कर नए नाव में सवार हो गए हैं। कई लोग तो कमल को छोड़कर साइकिल पे सवार हो रहे हैं, तो कई साइकिल की सवारी को छोड़कर कमल के फूल पे सवार हो रहे हैं। वहीं कई लोग हाथ को छोड़कर साइकिल पे आ रहे हैं, तो वहीं हाथ को छोड़कर कहां जा रहे हैं, कमल पे सवार हो रहे हैं। अब कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग मौसम वैज्ञानिक भी हैं। अब मौसम वैज्ञानिक का नाम आ गया तो मैं याद दिला दूं आपको, बिहार का मौसम वैज्ञानिक या मौसम विज्ञान का या चुनावी परिणाम के नतीजे के जानने वाला दूरदर्शी रामविलास पासवान को कहा जाता था। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहा जा रहा है कि बहुत दूरदर्शी है। उनको लग गया कि बीजेपी की हार होने वाली है, तो वो सपा के साइकिल पे सवार हो गए और सपा के साइकिल पे सवार हो गए हैं या नहीं हुए हैं, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कल तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन आज उनकी बेटी ने कहा कि अभी तक हमारे पापा किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। और केशव प्रसाद मौर्य भी बोल रहे हैं कि हम 14 तारीख को अंतिम निर्णय लेंगे, लेकिन अभी डाउट है, हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी यही बोल रहे हैं कि हम अभी अंतिम निर्णय नहीं लिए हैं, लेकिन सपा में शामिल होने की लगभग एक औपचारिक जो घोषणा होती है वो हो चुका है। खैर, अब आते हैं आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सपा और कांग्रेस के कद्दावर नेता, विधायक कह सकते हैं, शामिल हो गए। यह भी खबर हम आपको बताते हैं। प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह की उपस्थिति में कांग्रेस विधायक श्री नरेंद्र सैनी, सपा विधायक श्री हरिओम यादव एवं पूर्व सपा विधायक धर्मपाल सिंह ने भाजपा मुख्यालय पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, हासिल किया, पार्टी की सदस्यता ले ली। अब सोचिए, एक तरफ इस खेमे के यानी भारतीय जनता पार्टी के खेमे के कई विधायक, मंत्री इस्तीफा पे इस्तीफा दे रहे हैं और सपा का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद कांग्रेस का हाथ छोड़ सपा के साइकिल पे सवार हो गए। अब सोचिए कि उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण क्या है, क्यों इतनी इस कदर नेता अपने खेमे को बदल रहे हैं। अब आ जाते हैं हम सपा की तरफ। आपको मैंने भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन लोग शामिल हुए वो मैंने बता दिया। कांग्रेस विधायक श्री नरेंद्र सैनी, सपा विधायक श्री हरिओम यादव, उसके बाद धर्मपाल सिंह पूर्व विधायक रहे हैं सपा के। अब बातें हैं भारतीय जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा देते हैं, उनके बाद लगातार 3 और विधायक देते हैं। ब्रजेश प्रजापति विधायक, भागवती प्रसाद सागर, रोशनलाल वर्मा, ये 3 लोग लगातार
क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और इनका भी कयास लगाया जाने लगता है कि ये सपा में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और बयान है कि उन्होंने कहा कि मंत्री धर्म सिंह और 4 और विधायक सपा में शामिल हो सकते हैं, यानी 2 मंत्री बीजेपी को झटका देंगे और 4 और 3 7 विधायक होंगे जो सपा में शामिल होंगे। वहीं इमरान मसूद के बारे में मैंने बता दिया। अब आते हैं अटकलों पे। ये तो रहे कि खेमे बदलने की, अब अटकलें भी हैं कि खेमे तो बदल रहे हैं लेकिन आधिकारिक बयान सामने नहीं आ रहे। आज सुबह से भी ये खबर आ रही थी, आप खबर वो देख रहे होंगे कि विनय साक्या जो बीजेपी से इस्तीफा देंगे और उस सपा में शामिल होंगे, लेकिन यह खबर आई कि विजय साक्या को इस्तीफा देने से पहले उनको अगवा कर लिया जाता है, उनका अपहरण कर लिया जाता है। विनय साक्या इस बात का खंडन करते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमारा अपहरण नहीं हुआ है, हम स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं और वो जहां जाएंगे वहां हम जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि वो सपा में जाएंगे तो हम सपा में जाएंगे। उनके गायब होने के बाद में ये कहा जाने लगा था कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को अपहरण कर रही है, अपने विधायकों को बंद कर रही है, नजरबंद कर रही है, ताकि वो इस्तीफा ना दे और किसी और पार्टी में न जाए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की आज दिल्ली में मीटिंग भी है, बैठक है। कहा जा रहा है कि 45 विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। तो हो सकता है ये भी एक रीजन हो कि इनको पहले से अनुमान लग गया हो कि हमारे टिकट कट सकते हैं, अगर हम इस खेमे से दूसरे खेमे में जाएंगे तो हमें टिकट मिल सकती है। इसीलिए यह भी हो सकता है कि चुनाव लड़ना ही हो, विधायक बनना ही है तो पार्टी बदल लो, टिकट मिल जाएगी। हां, अब आते हैं आगे स्वामी प्रसाद मौर्य पे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो ये कहा जा रहा थी कि वो सपा में शामिल हो गए हैं, और अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्विटर पे फोटो शेयर किया और लिखा भी। उसके बाद उन बातों का खंडन करती है संघमित्रा है जो बदायूं से सांसद है, और वो कहती है कि हमारे पापा अभी किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, वो 14 तारीख को ही आधिकारिक बयान देंगे कि उनको किस पार्टी में जाना है। अब सोचिए कि केशव प्रसाद मौर्य भी उधर बोलते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, उस पर हम बैठ के बातचीत करेंगे। यानी एक कह सकते हैं कि एक रास्ता है कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के बीच बातचीत हो सकती है, क्योंकि अभी टिकट फाइनल नहीं हुए हैं, टिकट फाइनल होने में अभी समय है। तो समय से पहले अगर सब चीजें सही हो जाए तो हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मूव कर जाए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले 2017 में बीएसपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उस समय बीएसपी में उनको बुराइयां दिखने लगती है और बीजेपी में अच्छाई। और इस बार का चुनाव जब उनको लगा होगा, शायद भाप गए होंगे कि बीएसपी और एसपी को जीत मिल सकती है और बीजेपी को हार, इसलिए शायद इन्होंने सोचा होगा कि अब साइकिल पर सवार हो जाते हैं। तो खैर ये रहा एक उत्तर प्रदेश में जो चुनावी हलचल चल रहा है और राजनीतिक पार्टियों में जो बवंडर मचा है, दल बदलने की, गिरगिट की तरह रंग बदलने की, इस खेमे से दूसरे खेमे में जाने की। अब ये नतीजे बताएंगे कि जो पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री अगर निर्णय ले रहे हैं पार्टी बदलकर दूसरे पार्टी में जाने का, क्या परिणाम अच्छे होंगे या बुरे होंगे, क्या वो जीतेंगे या हारेंगे, क्या उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो निर्णय आने वाले कल पे निर्भर करता है। खैर बने रहिए, आने वाला कल जो भी होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे और जरूर बताएंगे कि इन दल बदलू नेताओं के भाग्य, फ्यूचर कहां गए हैं और उनका क्या हुआ है।